हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ तो मदर डे सेलिब्रेशन हो रहा है और यहाँ अनुपमा को आज बहुत बहुत अच्छे से पैम्परिंग किया जा रहा है, क्योंकि फिर तो वही अनुपमा को डांटा जाएगा, गाली दिया जाएगा, उस पर सारे इल्ज़ामों की बौछार की जाएगी। और लेकिन आज चलो तो ये हम अनुपमा को अच्छे से पैम्परिंग किया, सेलिब्रेशन किया जा रहा है मदर डे का। तब तक आ जाता है वहाँ पर राघव को बुलाता है तोसू, क्योंकि क्यों राघव ना इससे वंचित रहे भाई, वो भी इंजॉय करे इस तरह से तोसू। लेकिन यहाँ पर बा एकदम से शक्ल बनाने लगती है, राघव को देखकर वो खुश नहीं होती है। और यहाँ पर अनुपमा को याद आती है माही, राही कोई नहीं है तो माही की भी याद करता है। माही यहाँ पर बेचैन है, कौन से षड्यंत्र रचने के लिए वो भी नहीं मालूम, लेकिन अनुपमा बहुत याद कर रही होती है अपनी बेटी को। साथ में राही भी अपनी मम्मी को आज बहुत मिस कर रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि एक अनाउंस कर रहा होता है पराग, और वो भी बहुत बड़ा अनाउंस प्रार्थना और गौतम को लेकर, जो कि दोनों को लंदन शिफ्ट करना चाहता है वहाँ का कारोबार देखने के लिए। और ये सुनकर सबसे पहले प्रार्थना तो एकदम से डर गई और एकदम से ये हो गई कि अब क्या करे नहीं करे यहाँ पर। लेकिन गौतम बहुत खुश होता है और ये देखकर राही और प्रेम दोनों साथ में बोलते हैं कि प्रार्थना तो नहीं जाएगी वहाँ गौतम के साथ। ये सुनकर पराग बोलता है तुम लोग कौन होते हो डिसीजन लेने वाले, मैं हूँ। और यहाँ पर प्रार्थना का जब सपोर्ट में प्रेम बोलता है कि ये डिसीजन प्रार्थना ही ले सकती है, अगर प्रार्थना चाहेगी तो ही जाएगी, नहीं तो प्रार्थना नहीं जाएगी गौतम के साथ। ये सुनकर गौतम तो ये हो जाता है कि कहीं ये लोग सब पानी ना फेर दे मेरे प्लान पर। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पराग एकदम से वहाँ पर अपनी बेटी को समझाता है कि जो इज्जत चली गई हो इज्जत को बचाओ। मतलब कि ऐसे अगर माँ बाप मिले उसी की बेटी आत्महत्या करने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं बचता है। इतने बेचारी दुख तकलीफ ऐसी हालत को देखकर भी लोग ऐसे माँ बाप सिर्फ अपनी इज्जत और संसार के लोगों को देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बेचारा प्रेम कुछ बोले तो बा वहाँ रोक देती है कि अब तुम कुछ मत बोलो बीच में। और बेचारा भाई चुप ही हो जाएगा, माँ बाप के आगे क्या ही बोलेगा। और इस तरह से दामाद को पैम्परिंग कर बेटी को ही नरक में ढकेलने का, ऐसे ही माँ बाप बहुत हैं जो कि इसकी वजह से बेटी आत्महत्या छोड़कर कुछ रीज़न ही नहीं बचता है। और यहाँ पर देख सकते हैं वसुंधरा भी खुश हो जाती है इला फैसले से ले। और यहाँ पर अनुपमा का इतना पैम्परिंग हो और कुछ सेलिब्रेशन हो, अनुपमा डांस ना करे तो भाई सीरियल ही वो एपिसोड ही अधूरा हो जाएगा। और यहाँ डांस होते हैं और यहाँ बा एकदम से राघव को देखकर तो गुस्सा कर ही रही होती है, लेकिन राघव बेचारा लगातार सबको खुश करने के लिए कुछ भी करता है। यहाँ पर उसकी मम्मी अभी नहीं है तो माँ के दर्जा पर बा को रखता है और उनको हैप्पी मदर्स डे को ये करता है, बधाई देता है और प्रणाम करता है, साष्टांग प्रणाम वो भी। और ये देखकर अनुपमा खुश हो जाती है कि अगर कोई नफरत कर रहा है तो प्यार से ही उसे जीता जा सकता है, आज नहीं तो कल जीत लेगा। लेकिन अनुपमा एकदम से माही को याद कर रही होती है कि माही अब तक आई नहीं। और ये देखकर अंश और मतलब सॉरी अंश और परी बोल रहे थे नहीं आएगी, और तब तक दे देते हैं कि राही तो माही तो नहीं आई लेकिन राही आ गई है वहाँ पर। ये देखकर अनुपमा की आंखों में आंसू भर जाता है और राही को लाने वाला होता है प्रेम राही को लेकर आता है उसकी मम्मी के पास। ये देखकर अनुपमा खुश हो जाती है, आंखों आंखों में ही प्रेम को थैंक यू बोलती है उसे लाने के लिए। और आज माँ बेटी का मिलन भी होता है, मतलब कि राही कब नाराज़ होती है कब खुश हो जाती है ये भी नहीं पता चलता। लेकिन आकर वो गले अपनी माँ को मिलती है तो सारे सिकवे गीले अनुपमा भी अपने बच्चे को इस तरह से लगाना, कौन माँ याद रखेगी बच्चे क्या बोले नहीं बोले। और यहाँ अनुपमा प्रेम को थैंक यू बोलती है, प्रेम भी हैप्पी मदर्स डे अनुपमा को बोलता है। हर गले बेटी दामाद लगते हैं, प्रेम जैसा दामाद तो हो तो सास का तो जीवन ही धन्य है। चलिए, और यहाँ देख सकते हैं कि बेटी से ज़्यादा तो दामाद ही बहुत अच्छा और अपनी सासू माँ पर भरोसा भी करता है। और यहाँ ये दोनों का प्यार देखकर माही का और गलतफहमी एक दूर हो जाता है शुरू, और सोचती है कि सब मेरे बिना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अनुपमा सिर्फ माँ मतलब बेटी झूठ मूठ का बोलती है और यहाँ माही का दिमाग में कुछ और षड्यंत्र चलने लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वसुंधरा पराग को बोलती है कि तुमने जो किया लंदन वाला फैसला ठीक किया, लेकिन यहाँ पर अब आर्यन पर भी ध्यान देना होगा, कुछ गलत ये गुस्से में कुछ गलत कदम ना उठा ले और उसके लिए हमें ध्यान देना होगा। यहाँ राही और अनुपमा का इस तरह से पैचअप पर मतलब कि वसुंधरा और पराग को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि दोनों माँ बेटी इतनी नाराज़ थी, ऐसे मिल कैसे गई। यहाँ पर वसुंधरा को लग रहा है कि अरे अनुपमा में ऐसा क्या है, सब उसके पीछे पीछे हो जाते हैं। और यहाँ अनुपमा
को फ़ोन आता है माही का, और माही का फ़ोन आए उसके पहले ही यहाँ बात हो रही होती है प्रार्थना और गौतम को लेकर के, वो दोनों को लंदन भेजा जा रहा है। अनुपमा बहुत टेंशन में है कि कैसे पराग जी को कुछ दिख नहीं रहा था, अपनी बेटी का दुख कैसे वो भेज सकते हैं। यहाँ पर प्रेम को बोलती है मत तुम जाने देना उसके गौतम के साथ प्रार्थना को, और यहाँ पर आ जाती है माही के पास कि माही आकर घर में रहकर फ़ोन क्यों कर रही है। माही का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन पता चलता है कि माही तो घर में इर्द गिर्द है ही नहीं। फिर से फ़ोन आता है और फ़ोन पर बोलती है अरे बेटा तुम कहाँ हो, आओ तुम्हारे रूम में हूँ। लेकिन वहाँ हड़बड़ाए हुए फ़ोन करती है कि अनुमा आप यहाँ आ जाइए, एड्रेस बताती है। और ये सुनकर अनुपमा एकदम से टेंशन में हो जाती है, और यहाँ पर माही बोलती है किसी को भी मत बताइएगा, आप अकेले आइएगा। ये सुनकर और माही कब चिंता हो जाता है अनुपमा को कि वो धमकी दे रही होती है मरने का, और पहले भी कोशिश कर चुकी है मरने का, कहीं ऐसा कदम ना उठा ले। ये सोच कर अनुपमा एकदम से घबरा जाती है, डर जाती है, अब करे तो क्या करे, किसको बोले नहीं बोले, इस तरह सा सिचुएशन चलता है। और यहाँ पर देखते हैं कि ख्याति गार्ड से पूछती है कि आर्यन किधर है, आर्यन का भी कुछ अता पता नहीं है। ये यहाँ पर ख्याति भी फ़ोन लगा रही होती है, यहाँ आर्यन और माही का दोनों फ़ोन नहीं उठाते हैं ख्याति का। इस तरह का सिचुएशन चलता है, सही बैठे रहते हैं। अनुपमा आती है घबराए हुए, सब पूछते कहाँ जा रही है, तो वो बहाना बनाती है। लेकिन अनुपमा का इस तरह से हकलाना बोलना झूठ बोलना सबको पता चल जाता है, लेकिन अनुपमा फिर भी संभाल लेती है और बोलती कुछ नहीं, टेंशन है, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। इस तरह से बोल के वहाँ तो निकल जाती है। लेकिन राही और प्रेम सारे घर वालों को थोड़ा कुछ शक होता है कि ज़रूर कुछ अनुपमा छिपा रही है। इससे तो पता चलता है कि भाई अनुपमा बहुत बुरी फंसने वाली है माही के वजह से। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं सब टेंशन कर रहे हैं, लेकिन अनुपमा यहाँ कुछ नहीं बोल रही है, झूठ बोलकर यहाँ से तो निकल जा रही है माही की वजह से, क्योंकि माही ने बोला कि किसी को नहीं बताने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पराग आज बहुत अच्छे से क्लास लेता है गौतम की। गौतम को यहाँ बैठा कर बोलता है मैंने सबके सामने आपको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो आप मानसिक संतुलन मेरी बेटी को पागल बोले, मेरी बेटी पागल नहीं है, परफेक्ट है। मेरी बेटी के आँख में आंसू आए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, आपको ये जानकारी होना चाहिए मेरी इकलौती बेटी है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये इस तरह से वो इनडायरेक्टली यहाँ गौतम को धमकी तो दे ही देता है। और यहाँ पर गौतम सॉरी बोलता है उसको पागल बोलने के लिए, और अपना जो बैटरिंग वाला सिलसिला है वो चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एकदम कट टू कट अपने दामाद से बात कर लेता, जो कि बहुत अच्छा लगा। ये देखकर एकदम गौतम घबरा जाता है और गुस्सा जाता है, कुछ भी हो वो कंपनी हाथ से नहीं जाने देगा। यहाँ अनुपमा आ जाती है मंदी, जहाँ पर बुलाई होती है माही, इधर उधर ढूंढती है, माही दिख रही। तो जब माही दिखती है तो भाई आप सोच नहीं सकते, दूल्हा दुल्हन में आर्यन और माही दिख रहे होते। अनुपमा ये देख के ही पहले तो उसका सर चकराता कि हो क्या रहा, कर क्या रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अनुपमा अब फंसने वाली है। इस तरह से जो सबको मना करके अनुपमा को ही बुलाई अपनी शादी में, और अब क्या माही षड्यंत्र रचने वाली है। अब तो अनुपमा का क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, अनुपमा अपना कैसे क्या करेगी। और इस तरह से उन दोनों को मना करती है कि फैमिली के बिना शादी करना गलत है, ये है। लेकिन ये तो माही जानबूझ के कर रही होती है, और अनुपमा को फंसाने का रीज़न ये भी नहीं समझ में आता, अनुपमा ही बुलाती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।